केमिकल इक्विलिब्रियम में चलो हाँ चलो क्या लिखे? ठीक है हाँ 4HI। एक मिनट, हाँ DOD आपका 30% है, यानी X इक्वल टू 0.3। चलो T इक्वल टू 0 पर इसके 3 मोल, इसके 3 मोल, इसके 0 मोल। क्या जानना चाहते हो? कैसे? चलो चलो कोई बात नहीं। अब देखो T पर क्या होगा समझो, 1 मोल से 0.3 जाता है, तो 3 में से कितना जाएगा? 0.9, यानी 3x। 1 में से x गया तो 3 में से क्या जाएगा? 3x। तो x की वैल्यू 0.3, तो 3 माइनस ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसको पता करना है। कॉस्की सिंह आप ऐड नहीं हो पा रही क्या ये 2 बार? अब ध्यान से देखो, आप यहां से रिएक्शन का रेशियो देखो किसमें किसमें है, 2:2 में है ना, यानी सेम सेम। तो अगर इसमें से 0.9 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें से भी तो 0.9 ही पार्टिसिपेट करेगा ना। ये हो गया। अब देखो यहां से 2 से ये क्या बन रहा है? 4। देखो ध्यान से, 2 से 4 कर रहे हो ना, तो 1 से कितना बनेगा? 2 से। तो इससे कितना बनेगा ये आपको यहां निकाल लो। हाँ 1.8 भाई, 2 टाइम्स ऑफ दिस। देखो 2 से 4, तो इसका भी तो 2 गुना ही आएगा। तो 0.9 ही तो रिएक्शन में जा रहा है, जो डिसोसिएट हो रहा है वही रिएक्शन में जा रहा है। तो आपने इसको 1.8 कर दिया। अब देखो ये आपका 3 में से 0.9 घटा करके कितना बन जाएगा? ये 2.1। ये भी क्या हो जाएगा? 2.1 और 1.8। ये आपका क्या हो गया? एक्टिव मास हो गया। ये एक्टिव मास किसका हो गया? ये वाला एक्टिव मास किसका हो गया? HI का। फिर अब अगर केसी तुम्हें निकालना है तो आप कुछ मत करो, HI की पावर कितनी करोगे यहां? 4। क्यों 4 करना पड़ा? अपान क्या करोगे? H2 की पावर और I2 की पावर फार्मूले में रख दो। तो केसी बराबर हो जाएगा 1.8 की पावर 4 अपान 2.1 स्क्वायर, 2.1 स्क्वायर, इसी को सॉल्व कीजिए।
हाँ, बैलेंस होना चाहिए। बिना बैलेंस के बेवकूफ कैसे मोल से निकलेगा? आपका इक्विलिब्रियम जो है मोल 1 से सॉल्व हो रहा ना। हाँ, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसी में, आप बताओ मोल डिफरेंट करके लिख दें। कौन सी आफत है तुम्हारे पास? देखो 2H2 प्लस 2I2 4HI, जैसे आपने किया। आपने कहा T इक्वल टू 0 पर हमने मोल डिफरेंट लिया है। हमने यहाँ 3 ले लिया, यहाँ बोलो कितना ले लें? चलो 4 ले लिया, कोई टेंशन नहीं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 0.3। तो जिसका कम मोल है वहां से तोड़ना शुरू करो आप। तो T पर ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 0.9। आप चेक करो, 2:2, 1:1। तो यहां भी ये क्या होगा? 4 माइनस 0.9। सर वॉइस बहुत स्लो है। हाँ जी, वॉइस बहुत स्लो है आपकी। हमारी आवाज स्लो है? यस और सर। और किसी को बोलो। सर सही है। सही आ रही है, सही आ रही है सर। सही आ रही ना? यस सर। हम भी सही हैं। बोर्ड, बोर्ड सही है? यस सर। कौस्की सिंह आज बहुत दिन बाद सुन रही हो ना मुझको, इसलिए तुमको लग रहा है। कौस्की कह रही कोई और है? नहीं सर। हाँ, अच्छा कौस्की सुनाई दे थे। किसको नहीं सुनाई दे रहा? कोई यादव है मुझे लगता है। यादव जी कौन है भाई? आप एक बार लेफ्ट करके फिर से जुड़ लो और ईयरफोन लगा के पढ़ा करो, कि मस्ती के साथ चलेगी क्लास। अब देखो ऐसे ही कर लिया आपने। अब ये देखो 2 तो 4, तो ये तुम्हारा 1.8 हो जाएगा। बस, अब क्या दिक्कत है? अरे यार वो तो करना ही करना है। वो तो आपका जब केसी लिखोगे इसके लिए चच्चा, तो HI की पावर 4 तो होगी, H2 की पावर 2, ये तो यही रहेगा। बस यहां पर ये अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सही से आएगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम में यह दो कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप इक्वेशन लिखना, उसके टेकन मोल क्या है, स्टैंडर्ड मोल क्या है, रिएक्शन कैसे होना चाहिए, ये आप अगर समझ गए फिर क्या दिक्कत है। और मोल 1 ही तो चल रहा है। लिमिटिंग रीजेंट हम लोग हमेशा ध्यान दे रहे हैं, जो सबसे कम है उसी से हम डिसोसिएट करा के अगले वाले का कोरिलेट कर लेते हैं, क्योंकि जो ज्यादा है वो तो ज्यादा ही है, उसमें कौन सी आफत है? अब बताओ कोई, किसी को कोई दिक्कत हो रही है भाई? आप लोगों को कोई दिक्कत? देखो इन्होंने कई सवाल में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट किया, लेकिन सबका रिजल्ट क्या है जो हम लोगों ने सीखा है। कहीं ऐसा है कि जो मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि इसको रट्टा मार लो, हमने कहा ही नहीं रट्टा लो, ठीक है? कोई दिक्कत आपको? आप दूसरी चीज देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर यूनिट की हम लोग बात करें, अगर प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड है, जैसे वाटर है, और सॉलिड का तो सबका क्या लिखोगे? एक्टिव मास हमेशा 1 रहेगा। एक्वस, जैसे मान लो अगर वाटर दे दिया, वाटर तो शुद्ध जल का क्या होगा? 1 दिया जाएगा। और बाकी और कोई अगर लिक्विड है तो उसका 1 नहीं दिया जाएगा। किसका? Na+। आपका ये बताओ, आयनिक इक्विलिब्रियम यहां पढ़ रहे हो आयंस में? हाँ, और बताओ। बस, चले अगला हम लोग पढ़ते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो ये क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? इट
may be with particular unit or unit less। हो सकता है इसमें यूनिट आ भी रही हो और हो सकता है यूनिट ना भी आ रही हो। क्यों क्यों ऐसा होता है? दिस डिपेंड्स अपॉन एक्सप्रेशन ऑफ केसी या के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम का जो एक्सप्रेशन होता है उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कोई यूनिट चढ़ेगी या यूनिट नहीं चढ़ेगी। क्लियर? जैसे कल हमने कहा था कि एटीएम एटीएम सब क्या हो रहा था, कैंसिल हो जा रहा था, तो बाद में क्या हो जा रहा था, वो यूनिट लेस हो जा रहा था। ठीक है? अच्छा ये बताओ कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हाँ, तो क्या जो kx होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा नोट करके, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ reactants and product is taken in term of mole fraction, then the K equilibrium will be independent of टेम्परेचर आल्सो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पर कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। इसीलिए आपका kx जो है वो आपको यहां पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि यहां पर हम दिखाते हैं कि टेम्परेचर क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान रखना है। प्रतिभा क्लास में है? यस सर। अच्छा, एक सवाल कल जो है उस पर आया हुआ है, हमारे पर भेजा था मिश्रा जी। आप क्लास में हैं मिश्रा जी? रिप्लाई करें। यस सर। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। क्वेश्चन ये था, एनसीईआरटी का है, द ड्रेन क्लीनर, ड्रेनेक्स जो होता है, ड्रेनेक्स, ड्रेनेक्स जानते हो क्या होता है? पाइप जो घरों में सप्लाई होती है पानी की, जब सिंक उंक जाम हो लागत है तो हम मम्मी लोग का डालती हैं, कहते नहीं मार्केट से फिर दवाई आओ ले आओ डाल दिया जाए, रात भर पानी न जाए, बाद में सब कचरा कल के निकल जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रेनेक्स। ठीक है? तो ड्रेनेक्स जो होता है, द ड्रेन क्लीनर, ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बिट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम होता है इसमें, विच रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH। NaOH। क्लियर? प्रोड्यूस डाई हाइड्रोजन, यानी H2 गैस बनाती है। क्वाड वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस
and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminum reacts. आपका ये मोल 1 से रिएक्शन है, ठीक है। देखो आपको कुछ करना नहीं है इस सवाल में। देखिए कभी कभी एनसीईआरटी के सवाल आप करते हो, सॉल्यूशन आपको उसका मिल जाता है, क्योंकि आजकल तो क्या है, इंटरनेट का जमाना है भाई। गूगल बाबा से आप पूछ लेते हो तो गूगल बाबा आपको बता देते हैं, लेकिन गूगल बाबा समझा नहीं पाते हैं। आपने कहा ये एल्यूमिनियम है, इसका रिएक्शन आपने कराया है, किससे कराया है? NaOH से। और यहां पर बना क्या? NaAlO2, इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और प्लस क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। हमने क्या किया, इसको बैलेंस करना सीखो आप, क्योंकि बैलेंसिंग जरूरी है। तो यहां पे आप क्या करोगे, जैसे आपने 2NaOH कर दिया, इसका फार्मूला जरा एक बार देख लेना, NaAlO2 ही शायद होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। तो यहां क्या करना पड़ेगा आपको? ट्वाइस करना पड़ा। तो यहां क्या करना पड़ा? ट्वाइस करना पड़ा। अब देखो क्या ये हमारे पास बैलेंस फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ जी, ट्वाइस NaOH, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2Al 2Al 2Na आ गया। हाँ हाँ, ऑक्सीजन वहां बढ़ हुआ हो, हाँ वही तो ऑक्सीजन आपका यहां पर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं बढ़ रहा ना? हाँ जी, तो हाइड्रोजन कहाँ लाओगे फिर? हमसे लेट गई थी। ए भैया बतियाओ ना। देखो इसका इक्वेशन देख लेना, इक्वेशन देख करके तभी करेंगे आप। तो यहाँ कुछ सर करना। हाँ जी, सर आज मेरी तबीयत खराब है, हम आज का क्लास नहीं ले पाएंगे। अच्छा भैया जाओ। नहीं सर, फीवर बहुत तेज रख लिया, कोशिश कर रहे थे कि पढ़ ले जाएंगे लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है भैया, ठीक ठीक, आप लेफ्ट कर जाओ, वीडियो मिलेगी आपको, ठीक ठीक है। है सर। पैरासीटामॉल खा लीजिए। इसका मिश्रा जी इसका रिएक्शन बताइए भाई, क्योंकि रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट में H2O भी रहेगा। अच्छा देखो पनिया रहे ना, वह गड़बड़ात रहा, वह गड़बड़ात रहा भैया। हाँ, प्लस 2H2। अच्छा हाँ, ड्रेनेक्स है तो पनिया तो रहबे करे यार। हाँ वही तो, ट्वाइस NaAlO2 और प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कितना बन रही देखो, 4, 4 मोल, 2 दूना 4, कैसे यार, 2 ही और 2 दूना 4 2 6, हाँ 3H2। अब बैलेंस हो गया, देखो फिर से हो गया बैलेंस, मामला बन गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है। गजब। स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिखो 2, स्टैंडर्ड मोल 2 2 2 3, काम खत्म। आप ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, समझो, इसने कहा है कितने ग्राम? 1.5 नहीं 0.15 ग्राम है, 0.15। जो टेकन अमाउंट है इसका वो है 0.15 ग्राम। आप क्या कर लीजिए, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। 0.15 को इसके फार्मूला मास से डिवीजन कर दो, आपका 27 होता है फार्मूला मास। क्यों? एल्युमिनियम का कितना होता है? 27। अब ये आपका क्या हो गया, इतना मोल आ गया, मोल ऑफ Al। अब ध्यान से देखो, आप कुछ नहीं करना है आपको, 2 मोल से ये कितना मोल मिल रहा था? 3 मोल।
क्योंकि इनके बारे में उसकी सबके बारे में कुछ बात बताई नहीं गई, छोड़ो उसको। ठीक है, हमें यहीं से चलना है। तो आपको क्या मिल गया, इधर 2 मोल से 3 मोल, यानी 2 से 3, तो 1 से कितना, तो आपका कितना है 15/2700 से कितना, ये हो गया 15/2700 और गुणा 3 बटा क्या 2, 3 9 27, यानी कितना हो गया 15/1800। ये मोल आ गया, किसके मोल आए, H2 के। अब ध्यान से देखो, इसने स्टैंडर्ड कंडीशन मार्क की है 20 डिग्री सेल्सियस 1 बार, यानी ये इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहता है। तो तुम्हें मालूम है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जब 1 atm प्रेशर और रूम टेम्परेचर या 2298 समथिंग, नहीं जो भी होता है, उस पर अगर दिया गया, तो आपको मालूम है कि 1 मोल एट STP कितना होता है 22,400 ml, इतना होता है। इसलिए कितना मोल बनाए हो आप 15/1800, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/1800 और गुणा 22,400, 0 0 कैंसिल, तो ये तुम्हारा हो गया 15 गुणे 224/18। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही ml में आंसर आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगी। क्या दे रहा था, इसका आंसर दे नहीं रहा था क्या इस तरह, पंडित जी? यस सर। तो ऐसे नहीं आ रहा था क्या? सर ये मतलब जितना ऐसे साइज में था सबसे अलग था ना, इसलिए आ नहीं रहा था। कितना ml इसका मालूम आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा था 203.2 ml। 200, 3.2 ml। 15 दूना 30, गुणा करके देखो। अगर इक्वेशन बैलेंस होगा तो सॉल्व इसी तरीके से होगा, ठीक है ना, इसी तरीके से। जहां से आपने सॉल्व किया था वहां पर ये वाला इक्वेशन ऐसे लिखा था कि नहीं, बोलो। यस सर, यही था। हाँ नहीं, आप देखो है क्या, समझो इसको, इन्होंने किया क्या है, समझो। यहां से आपने ये मोल पता कर लिया, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन बताता तो टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए था 25 डिग्री, ठीक है। अब समझो, यहां से पीबी इक्वल टू इन्होंने क्या कर दिया है, एनआरटी लगा दिया, ठीक है। वॉल्यूम निकालना था तो एनआरटी बाई क्या कर लिया, क्योंकि हमने एग्जैक्ट स्टैंडर्ड पे निकाल दिया। अब यहां वॉल्यूम जो ml में आएगा, तो मोल आप इस पर रख दो, मोल कितना रखना आप, इसको डायरेक्ट ना लगाओ, क्योंकि आपको एग्जैक्ट इसने टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15/1800 इंटू आर, और यहां क्या करो, प्रेशर कितना दिया इसने 1 atm, और यहां आर की वैल्यू कितना रखोगे, हाँ 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर वाला है ना, तो वॉल्यूम लीटर में आएगा, फिर बाद में फिर उसमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो। अरे उससे करो चाहे इससे करो यार, बात एक ही आएगी, 1/12 बात वही चलेगी, चाहे यहां से कन्वर्ट करो चाहे यहां से करो, डायरेक्ट कर लो, फायदा क्या है वहां से। अब 20 वाला यहां जोड़ करके 273 में क्या करो आप, 20 जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा 273 और 20 93। इसी को सॉल्व कर लो, लीटर में मालूम मिल जाएगा। हाँ? 190 आ रहा है, B1/T1 इक्वल टू B2 बाई
चलो अगर ये आया तुम्हारा B1 कितना आया था 100 बटे T1 टेम्परेचर हमारी स्टैंडर्ड होगी भाई, ये तो आप स्टैंडर्ड पे निकाल रहे हो ना, क्यों 22,400 किस पर ला रहे हो, पगले हो क्या? तो यहाँ 186 बटे क्या करोगे आप 298, रूम टेम्परेचर ही तो लेते हैं हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस, तो 298 ये हो गया। और B2 मुझे नहीं मालूम, T2 इसने बताया है, कितना बताया है 293, तो B2 की वैल्यू लगभग आपकी क्या आ जाएगा 186 293 बाय 298, ये जरा सॉल्व करके देखो। नहीं तो फिर इसका मतलब गलत तरीके से निकलना था। हाँ क्या रखने पर, कौन सा फार्मूलेशन, इस वाले से ना, इससे कितना आ रहा करके देखो 203 है तो आ तो रहा है, फिर तब कहे नहीं आ रहा भाई, वहां जाने की जरूरत क्या है हमको, कैलकुलेटर से देखो। देखो फिर से समझो यहां पर, देखिए एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ना, तो ये लोग दशमलव में उसमें तक घात पात करते हैं, वैसे आपको कुछ करने की जरूरत खास इसमें नहीं थी, आप सीधा सीधा पहले पता कर लो मोल क्या आएगा और मोल से कोरिलेट कर दो। देखिए हमने यही किया है, यहां पर रिएक्शन लिखा 0.15 ग्राम एल्युमिनियम लिया गया था, यहां पर हमने सीधा सीधा इसको पहले मोल में ट्रांसफर किया, मोल में ट्रांसफर करने के बाद फिर मैंने स्टैंडर्ड मोल देखा कि 2 मोल से ये 3 मोल H2 बन रहा था, तो 1 से 3/2 बनेगा, तो इतने मोल से कितना बनेगा 15/1800 आ गया था। अब उसके बाद इसने कहा क्योंकि टेम्परेचर की कंडीशन इसने वेरी कर दिया, स्टैंडर्ड नहीं लिया था, तो हमने लगा दिया आइडियल वाला PV = nRT, और PV = nRT में प्रेशर गिवन है, N आप यहां से निकाले हो, R की वैल्यू 1/12 रख दो, और टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 में 273 जोड़ दो, वो हमने यहां पुट कर दिया, तो इसका मतलब 15/1800 गुणे 1/12 गुणे 293, इसको सॉल्व करोगे आंसर आपको मिल जाएगा, बस ठीक है। तो B1/T1 और ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा मोल को वॉल्यूम से कोरिलेट कर दो बस। और 185 इसलिए निकल जा रहा था क्योंकि वो हम स्टैंडर्ड पे सीधा निकाल दे रहे थे, अगर वो टेम्परेचर 25 दे देता स्टैंडर्ड तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मिश्रा जी समझ में आई, नहीं समझ में आई? अब यस सर आ गया। तो पहले आप मोल पता करो, मोल को फिर PV = nRT से वॉल्यूम में ट्रांसफर कर दो, R की वैल्यू 1/12 रखेंगे, ठीक है। और चलो, तो ये सवाल आपका है, ये किस टॉपिक में था ये? स्टेट्स ऑफ मैटर में। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर में दिया इन्होंने। और भी सवाल सब लगाया करिए एनसीईआरटी के। हाँ बताओ, क्या था? हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखो, थर्मोडायनेमिक्स का एक सवाल है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर है 6.15। ये है CCl4 गैस है, और ये चेंज हो रहा है कार्बन गैस के फॉर्म में और 4Cl गैस के फॉर्म में। इस प्रोसेस का आपको डेल्टा RH कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको दिया गया है एंड कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4। यहां पर इसको भी कैलकुलेट करना है और बॉन्ड इंथैल्पी भी आपको बतानी है।
ठीक है, समझो इस पूरे प्रोसेस में किया क्या गया है बताओ। इस पूरे प्रोसेस में कार्बन से जितने भी बॉन्ड थे क्लोरीन के सबको तोड़ दिया गया है, यानी ये एटोमाइजेशन किया गया है। तो इसका मतलब जो आपका डेल्टा आर एच कैलकुलेट होकर के आएगा वो हमारे 4 बॉन्ड टूटने की इंथैल्पी होगी। अब बॉन्ड इंथैल्पी जब निकलेगी तो जो डेल्टा आर एच कैलकुलेट करोगे उसको 4 से जब डिवीजन कर दोगे तो बॉन्ड इंथैल्पी तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। तो अब इसमें कह क्या रहा देखो कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालो और साथ ही साथ कैलकुलेट बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4। डेटा इन्होंने जो दिया है उसको जरा ध्यान से देखो। गिवन ये दिया है डेल्टा वेब H0 CCl4 सॉलिड, यानी ये सॉलिड था और इसका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया गया है स्टैंडर्ड इंथैल्पी, और ये इसने बताया है कि 30.5 किलो जूल पर मोल। और क्या दिया इसने, डेल्टा F H0 CCl4, ये भी आपको बता रहा है कि ये आपका है -135.5 किलो जूल पर मोल। उसके बाद फिर इसने कहा कि डेल्टा ए क्या H0 C, ये आपको एटोमाइजेशन यहां पर इसका बता रहा है, ये है 715.0 किलो जूल पर मोल। फिर इसने कहा कि डेल्टा ए H0 Cl यानी Cl2, ये बताया गया है 242 किलो जूल पर मोल। अब ध्यान से देखो, इतना डेटा इसने दिया है, आपको करना क्या है, पहले इनके रिएक्शन लिखो आप, और इन सारे रिएक्शन से देखो क्या हमको ये रिएक्शन मिल सकता है। समझो पहला रिएक्शन जो लिखा जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, ध्यान समझो। पहला रिएक्शन CCl4 सॉलिड CCl4 गैस, ठीक, और इसका जो डेल्टा H0 था वो 30.5 है, पहला रिएक्शन हो गया हमारा। फिर उसने ये कहा कि दूसरा रिएक्शन है हमारा डेल्टा F H0 CCl4, यानी इसको बना रहे हो तो यहां पर क्या बना, CCl4 गैस या सॉलिड, इसके गैस के उससे बना होगा, और ये किससे किससे बना है, आपका कार्बन से बना होगा, यानी C ग्रेफाइट गैसियस स्टेट में, और प्लस Cl2 ऐसे, तो हमारा जाके ये बना होगा। क्लियर। और अब ये हमारा क्या है, इसका जो डेल्टा H है, जो फॉर्मेशन इंथैल्पी है, वो कितनी बनाया इसने, -135.5। यूनिट सबकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तीसरा इसने कहा है, क्या कहा है, जो डेल्टा A H0 है यानी C का, कार्बन का, अरे ये अपना चले जाए थे, बस एक मिनट हम छोड़ रहे हैं। देखो इसका जो है इन्होंने क्या किया है, जैसे मान लो कि जो C रहा होगा, समझो C जो ग्रेफाइट रहा होगा उसमें कार्बन आपस में जुड़े रहे होंगे, भाई जाहिर सी बात है, तो इसको फ्री किया गया होगा। किस रूप में फ्री किया गया होगा, कार्बन सिंगल एटम में, और यहां पर इसका जो डेल्टा AH था वो हमारा कैसे था, वो हमारा किस तरह था,
वो हमारा यहां पर कितना दिया है 715.0, और फिर इसने कहा जो हमारा CL रहा होगा इसको भी तोड़ा होगा हमने, और ये क्या बन गया Cl। तो ये आपका गैस के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये आपका दे दिया डेल्टा AH, कितना बता रहा है ये 242। अब ध्यान से देखो कि ये डेटा तुम्हारे पास दिया गया है, इनको सब को कुछ ऐसा करना है कि हमारा ये मिल जाए। तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। ये हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, और जब रिवर्स कर दिया तो ये किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करें, इसको रिवर्स जब करोगे तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, माइनस। अगेन देखो कि जो CG है और हमारा यहां पर ये क्या है 4Cl, इस वाले में CG आपका किधर है, लेफ्ट है, हमारा जाना किधर चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी रिवर्स करेंगे, जिससे हमारा ये वाला इधर से और इधर से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये जो रिएक्शन तुम्हारे पास दिए गए हैं इन्हीं को कुछ ऐसा सेट करो कि तुम्हारा ये मिल जाए। अब जैसे Cl2 आपने लिया है तो यहां पर Cl आपका इस तरह मिल रहा है, और Cl हमारा क्या है 4Cl के फॉर्म में यहां दिख रहा है। Cl और किसी रिएक्शन में तो आपको यहां दिया नहीं है। देखो अगर हमारा Cl ये है तुम्हारा इस तरीके से, तो यहां पर हमको क्या करना चाहिए, हमको यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई जब तक Cl को 4 नहीं बनाओगे तब तक कैसे करोगे। भाई इसका जो है आप ऐसे लिख लो, पहला वाला CCl4 इधर करो, CCl4 सॉलिड, और ये बन जाएगा आपका, एक मिनट, गैस, और ये हो गया CCl4 सॉलिड, और ये हो गया -30.5। हमारा ये काम बन गया, इधर आ गया ये। अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए, हमें इस वाले में से इसको ले जाना है किधर, इधर ले जाना है। तो हम क्या करें, इसको भी पलट दो आप। तो जब पलट दोगे तो CCl4 सॉलिड, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस 2Cl2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, पलट गया तो ये प्लस, ये हमने कर दिया। अब ये भी ध्यान देना है कि करते भी चलना है तुम्हें यहां पर। अब उसके बाद क्या तुम्हारा, यहां पर ये C ग्रेफाइट है, और ये क्या है, C गैस है। हमें C गैस के फॉर्म में ही चाहिए, तो हमने इसको क्या किया, एज इट इज रखा। लेकिन ध्यान से देखो कहीं से कटने वाला तो नहीं है कि कट जाए, पता लगा। इसको यहीं तक उतार लो, उसके बाद फिर कल जब आपको सेट कराएंगे तो ऐसे ही सेट करके देखना, ये आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि नहीं अभी तो अगली क्लास हो जाएगी, तो आप इसको यहीं पर कॉपी कर लो, यहीं पर छोड़ दो। इसके बाद इसी को सेट करके हमको इस रिएक्शन पर आना है, और ये जहां भी मिलेगा सारी एंथैल्पी जोड़ लो हेसेस लॉ से, और फिर 4 से डिवाइड करोगे, आपको मानने मिल जाएगा। मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रहा हूं, अगली क्लास बायोलॉजी चलेगी आपकी, और कल इसको फिर से हम लोग इसको करेंगे। पहले करके देखेगा, नहीं आएगा तो बताएंगे आपको।